हुस्न, हवस और हाय। साल 1852 राजस्थान का एक धूल भरा गांव शिवपुरा। गांव के किनारे एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी, सफेद संगमरमर से बनी, दीवारों पर बेल बूटों की नक्काशी और बीचों बीच एक नीम का पुराना पेड़। उस हवेली की रानी थी चमेली। चमेली की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कोई कहता था उसके होंठ गुलाब जैसे हैं, कोई कहता उसकी चाल में नागिन सी अदा है। गांव के ठाकुर से लेकर मंदिर के पुजारी तक हर मर्द उसकी एक झलक पाने को तरसता था। लेकिन चमेली को एक ही चीज चाहिए थी, इच्छा, हवस, जुनून। वो रात को अपने कमरे की बालकनी से किसी जवान मर्द को चुनती और फिर उसे अपने कमरे में बुलवाती। जिसके साथ रात बिताती, अगली सुबह वो आदमी बीमार पड़ जाता, नजरें कमजोर, शरीर सूखा और धीरे धीरे मौत के पास। लोग कहते, चमेली सिर्फ बदनाम नहीं, शापित है। रहस्य खुलता है। एक रात गांव की एक साध्वी हवेली में आई और बोली, तू इंसानों की रूहों से खेलती है चमेली, ये खेल अब तेरी आत्मा को ही ले डूबेगा। चमेली ने हंसते हुए कहा, मैं कोई रूह नहीं चुराती, वो खुद मेरे पास आते हैं, मेरी आग में जलने। गुस्से में साध्वी ने उसे शाप दिया, तेरी हवस अब तुझे ही खा जाएगी, तू हमेशा के लिए इसी हवेली में कैद रहेगी, एक चुड़ैल बनकर। जब तक मर्दों की रूहें तुझे तृप्त करती रहेंगी, तू जिंदा रहेगी, और जब कोई तुझे असली प्यार देगा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। उसी रात हवेली में आग लग गई। सब समझे चमेली मर गई, मगर नहीं। चमेली अब एक हवसी चुड़ैल बन चुकी थी, जो जवान मर्दों की आत्मा से अपनी भूख मिटाती थी। कई साल बीत चुके हैं, हवेली जर्जर हो चुकी है, मगर कहते हैं चांद की रातों में अब भी वहां से एक औरत के गाने की आवाज आती है। कोई साज बजता है और कोई कहता है, आ जाओ, मेरी आग अब भी चल रही है। चमेली की हवेली, भाग दो, पहला शिकार। रात की भूख। शिवपुरा गांव में विक्रम नाम का एक नौजवान था। लंबा गठीला बदन, आंखों में मस्ती और चेहरे पर नादान मुस्कान। वो शहर से पढ़ाई छोड़ गांव लौटा था और चमेली की हवेली की कहानियां सुनकर हंसता था। एक दिन वो दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा कह रहा था, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, सब मन का वहम है। और ये चमेली, अगर ऐसी कोई औरत थी तो काश मेरी किस्मत में होती। बूढ़े पंडित ने कांपते स्वर में कहा, बेटा मजाक मत कर, चमेली को हवसी आत्माओं की भूख है, अगर उसकी नजर पड़ गई तो फिर तेरा जिस्म बचेगा, रूह नहीं। विक्रम हंसा और बोला, अगर चमेली आज भी जिंदा है तो मैं खुद जाकर उसकी हवेली में रात बिताऊंगा। रात का न्योता। उसी रात जब गांव नींद में डूबा था, हवेली की बालकनी से एक धीमा गाना सुनाई दिया, मोहे पिया बुलाए, सांसों में साज छेड़े, आग है सीने में, तू पास आ खो जा। विक्रम जैसे सम्मोहित हो गया, उसके पैरों ने खुद ब खुद उसे हवेली की ओर खींच लिया। हवेली का दरवाजा खुद खुल गया, अंदर घुप अंधेरा, बस एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ नीली थी। फिर सीढ़ियों से उतरती एक औरत, काली साड़ी, खुले बाल, आंखों में जलता सुरमा और होठों पर प्यास, वो थी चमेली। वो मुस्कुराई, तू आया है मेरी रात को पूरा करने। विक्रम घबरा गया, मगर उसका जिस्म जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखें चमेली की कमर पर, उसके उभरते यौवन पर ठहर गई थीं। चमेली ने उसका हाथ पकड़ा, उसके कान के पास फुसफुसाई, अब तुझ में वो सब मिलेगा जो किसी और में नहीं था, मगर बदले में मुझे कुछ चाहिए। रात की आग। उस रात हवेली के एक बंद कमरे में जुगनुओं जैसी रोशनी थी। चमेली ने विक्रम को अपनी बाहों में समेटा, उसके होठों ने विक्रम के होठों को छुआ, मगर ये चुंबन मोहब्बत का नहीं था, ये था जाल। विक्रम की सांसें तेज होने लगीं, उसका जिस्म कांपने लगा, और तभी चमेली ने अपनी आंखें लाल कर लीं, उसके नाखून लंबे हो गए और उसने विक्रम के सीने पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां जैसे उसकी आत्मा को खींच रही थीं। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उसकी रगों का खून सूखता जा रहा था और चमेली की आंखें और भी तेज चमक रही थीं। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर विक्रम की लाश मिली, सूखी हुई, चेहरा डर से खुला और उसकी आंखों में वही आखिरी लम्हा बसा था, हवस और मौत का मिलन। पूर्णिमा और तप से। हर पूर्णिमा की रात हवेली में वो गाना फिर बजता है,
और जो भी जवान मर्द उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता।